अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे नाज़रीन, मैं खुश आमदीद करता हूँ आप लोगों को मेरे चैनल कुरान रिसाइटेशन इसरार में। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। आज हम लोग बालों की सुन्नतें जानेंगे। आज का दौर जिस तरह से फैशन बालों का चल चुका है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो या लेडीज़ हो, आप किसी की भी ले लीजिए। आज बालों के फैशन के नाम पे किस तरह से माशरे को बिगाड़ा जा रहा है और हमारे नबी के जिस तरह से सुन्नतें बताए थे, क्या उन सुन्नतों पर हम लोग अमल करते हैं या उनके खिलाफ हटकर चल रहे हैं, उन्हीं के बारे में और उनके सुन्नतों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और अपने आप को सुन्नतों के तरह ढालने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं बालों की सुन्नतें क्या क्या हैं। नंबर 1, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के बालों की लंबाई कानों के दरमियान तक और दूसरी रवायत के मुताबिक कानों तक और एक और रवायत के मुताबिक कानों की लौ तक थी। उनके करीब तक होने की भी रवायत है। नंबर 2, पूरे सर पर बाल रखना। पूरे सर पर बाल रखना कानों की लौ तक या उससे किसी कदर नीचे सुन्नत है और पूरा सर मुंडवा देना भी सुन्नत है। और अगर कुतरवाना चाहे तो पूरे सर के बाल सब तरफ से बराबर कुतरवाना जायज़ है। अगर कुतरवाना चाहे तो पूरे सर के बाल सब तरफ से बराबर कुतरवाना जायज़ है, लेकिन आगे की तरफ से बड़े रखना और गर्दन की तरफ छोटे करा देना, जिसको अंग्रेज़ी बाल कहते हैं, जायज़ नहीं। इसी तरह सर का कुछ हिस्सा मुंडवा देना और कुछ छोड़ देना भी जायज़ नहीं। अल्लाह ताला हर मुसलमान को उससे बचाए। नंबर 3, दाढ़ी को बढ़ाने और मूंछों को कम करने के मुताल्लिक़ हदीस में हुक्म वारिद है। दाढ़ी मुंडवाना या एक मुश्त से कम कुतरवाना हराम है। अल्लाह ताला हर मुसलमान को उससे महफूज रखे। एक मुश्त दाढ़ी रखना वाजिब है और एक मुश्त की मिक़दार सुन्नत से साबित है। नंबर 4, मूंछों को कुतरवाने में मुबालगा करना सुन्नत है। लंबी लंबी मूंछें रखने पर हदीसों में सख्त वईद आई है। नंबर 5, ज़ेरे नाफ बगल और मूंछों के बाल और नाखून वगैरह दूर करके साफ सुथरा रहना चाहिए। अगर 40 दिन गुजर जाएं और सफाई ना करे तो गुनाहगार होगा। नंबर 6, बालों को धोना, तेल लगाना और कंघा करना मसनून है, लेकिन ज़रूरत ना हो तो बीच में एक आध दिन नागा कर देना चाहिए। नंबर 7, कंघा करें तो पहले दाएं जानिब से शुरू करें। नंबर 8, कंघा करते हुए या हस्ब ज़रूरत जब भी आईना देखे तो ये दुआ करें, अल्लाहुम्मा अंता हसनता खुल्की फहस्सिन खुलुकी।